कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में सभी त्योहार सबसे पहले मनाए जाते हैं, चाहे होली हो या दीपावली या नववर्ष की शुरुआत। आज रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल के श्रृंगार के बाद उन्हें भस्म रमाई गई और फिर पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर बाबा महाकाल को वैदिक राखी बांधी गई। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर बाबा महाकाल रात 2:30 बजे भक्तों को दर्शन देने के लिए जागे और श्रावण सोमवार का दूसरी और रक्षाबंधन पर्व पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बन रही थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैठक व्यवस्था के साथ ही चलित भस्म आरती के माध्यम से भगवान के दर्शन का लाभ लिया। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर विशेष संयोग होने से सबसे पहले बाबा महाकाल का शुद्ध जल और फिर पंचामृत से जलाभिषेक किया गया, पूजन किया गया। इसके बाद उनका श्रृंगार कर भस्म रमाई गई। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से की गई भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को पंडित आशीष शर्मा के परिवार द्वारा वैदिक राखी बांधकर रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को मावा मिश्री के लड्डू का भोग भी लगाया गया। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर सुबह भस्म आरती के दौरान मंगल गीत गाते हुए बाबा महाकाल को राखी बांधी गई। पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान महाकाल के लिए 7 दिन से वैदिक राखी का निर्माण कर रही थी, जिसमें तुलसी के पत्ते, लौंग, इलायची, काली मिर्च के साथ ही अन्य औषधियां मिलकर यह राखी बनाई गई थी। पुजारी आशीष शर्मा ने बताया कि पुजारी परिवार की महिला सदस्य मंजुला शर्मा, जया शर्मा, प्रीति शर्मा, कविता शर्मा, पल्लवी शर्मा, मनीषा शर्मा, सीमा ज्योति और इशिका शर्मा ने यह राखी तैयार की। इसे बांधने के समय मन में यही कामना थी कि बाबा महाकाल इस राष्ट्र का कल्याण करे और यहाँ कोई विपदा न आए। बाबा महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन पर भगवान के विशेष पूजन अर्चन के साथ उन्हें 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाने की भी परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि भस्म आरती के बाद भगवान को 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। मंदिर के पुजारी घनश्याम गुरु ने बताया कि भगवान को यह भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को यही प्रसादी वितरित की गई। श्रावण का अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन होने से आज बाबा महाकाल के दरबार में हजारों श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। मंदिर में चलित दर्शन व्यवस्था होने के कारण हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया और यह भी जाना कि भगवान महाकाल को किस प्रकार से राखी बांधी जाती है। बाबा महाकाल के दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा रक्षाबंधन महापर्व भगवान शिव के दरबार, एक बाबा का दरबार ऐसा है जहाँ पर प्रातः काल बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है और भस्म आरती में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज भगवान महाकाल पर वैदिक पुजारी परिवार के द्वारा, महिलाओं के द्वारा वैदिक राखी बनाई गई है, जिसका हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। अनादिकाल की परंपरा है कि जो पुजारी परिवार भस्म आरती करता है उसके परिवार की महिलाएं अपने शास्त्रोक्त पद्धति से घर के अंदर राखी बनाती है और वो राखी बाबा महाकाल सबसे पहले ग्रहण करते हैं। आज भगवान पे पंचामृत महापूजा किया गया है, दूध, दही, घी, शहद से बाबा का अभिषेक किया गया है, फलों के रस से भगवान का स्नान किया गया है, भगवान को रक्षा सूत्र बांधा गया है। शास्त्र के अंदर बड़ा महत्व है। आज का दिन है श्रावणी पर्व का, ब्राह्मणों का आज का बड़ा पर्व माना जाता है, ब्राह्मण के लिए भी आज बड़ा दिन माना जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान महाकाल के दरबार में भक्त लोगों दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा के दरबार के अंदर लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। चूँकि आज सोमवार है और बाबा महाकाल स्वयं भी उपवास रखते हैं, इसलिए गर्भगृह के अंदर आज बाबा को मावा मिश्री के लड्डू का भोग लगाया जाएगा और जो भक्त बाबा के दरबार में आते हैं उन्हें भगवान की श्रद्धा अनुसार उन्हें प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद ग्रहण कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 1.25 लाख लड्डू बाबा महाकाल के दरबार में बनाने की परंपरा है। उसी में आज भी 1.25 लाख लड्डू बनाया गया है बाबा के दरबार में और जो भक्त बाबा के दरबार में आएगा बाबा का प्रसाद पाएगा और बाबा का प्रसाद लाइन से बांटा जाता है। एक लड्डू प्रसाद के रूप में सबको वितरित किया जाता है बाबा के दरबार के अंदर और महाआरती की जाती है। इस तरह से महापर्व संपन्न होता है। जय। आज श्रावण मास का शास्त्रोक्त पद्धति से एक आखिरी सोमवार कहलाया जाता है, इसलिए इसका भी काफ़ी महत्व है। भगवान शिव अलग अलग स्वरूपों के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। तांडव, उमा महेश, होलकर, चंद्रमौलेश्वर, मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। जय महाकाल। बाबा महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन महापर्व के ऊपर बाबा महाकाल का प्रातः काल श्रृंगार किया गया, पंचामृत पूजन की गई है।
बाबा महाकाल के दरबार में बाबा महाकाल को आज वैदिक राखी बांधी गई है। वैदिक राखी का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। जो वैदिक राखी होती है वो 7 दिन में बनकर तैयार होती है। उसमें जो शास्त्रों के हिसाब से जो तुलसी के पत्ते से लगाकर बेल पत्र, लौंग, इलायची से लगाकर काली मिर्ची तक बांधी जाती है और वो रक्षा सूत्र के माध्यम से बांधी जाती है कि जिससे इस विश्व का, इस भारत का कल्याण हो, भारत की रक्षा हो। इसके लिए भारत महाकालेश्वर मंदिर के अनादिकाल की जो परंपरा है उसमें पुजारी परिवार की जो महिलाएं हैं वो वैदिक राखी बनाकर भगवान महाकाल को अर्पण करती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जगत का राजा भी है और राजा का कर्तव्य होता है पूरे राज्य, पूरी प्रजा की रक्षा करना। और उसकी रक्षा जब करता है राजा, जब प्रजा की रक्षा करता है तो सबसे बड़ा शास्त्रों में जो महत्व बताया गया है वो रक्षा सूत्र का बताया गया है। और रक्षा सूत्र भी बहुत जो वैदिक मंत्रों के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें वैदिक मंत्रों के हिसाब से जो सामग्री है उसका इस्तेमाल किया गया हो। तो भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान महादेव को वैदिक राखी बांधी जाती है। और वैदिक राखी मंदिर के जो अनादिकाल के 2 परिवार है, जनई पाती और खुद पाती परिवार, उनके परिवार की महिलाएं बनाती है, तो वही बाबा महाकाल पे अर्पण होती है। जय महाकाल। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन पर्व पर सबसे पहले महादेव को राखी बनाई जाती है, तो समस्त पुजारी परिवार राखी बना के लाता है। 1 हफ्ते से राखी बनाई जाती है और बाबा को अर्पित की जाती है। आज दर्शनार्थी में बाबा महाकाल को राखी बनाकर चढ़ाई गई है। बाबा महाकाल से हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबकी रक्षा करें। पुजारी परिवार बनाता है जी, पुजारी परिवार, समस्त पुजारी परिवार बनाता है और बाबा महाकाल को चढ़ाता है। सभी के घर से 1-1 राखी बने। आपने भी 7 दिन मेहनत करके हम लोगों ने भी, सभी परिवारों ने मेहनत कर अपनी अपनी जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी जिसी प्रकार से बनाई गई थोड़ा बहुत किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।